आज होली के शुभ अवसर पर आप सबकी बहुत ही खुशियों भरी, स्नेह भरी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन का नज़ारा बहुत ही सुंदर, चारों ही तरफ रंग बिरंगे कलर के अलग अलग डिज़ाइन के होली के स्टाइल के कई प्रकार के डिज़ाइन, स्लोगन्स और शुभकामनाएं लिखी हुई दिखाई दे रही थी और हर स्लोगन से, शुभकामनाओं से बहुत सुंदर लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही थी और लाइट की वाइब्रेशन चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से फैल रहे थे। फिर कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, एक तरफ सतयुगी दुनिया का नज़ारा जिसमें गोप गोपियाँ श्री कृष्ण होली नहीं खेल रहे थे, लेकिन उनका जो नज़ारा था बहुत सुंदर रीति से डांस करते हुए खुशियों में, और ऐसा सुंदर नज़ारा था जैसे कि ऊपर से इंद्रदेव उनके ऊपर लाइट की किरणें और नेचुरल लाइट और चारों ही तरफ से चमकते हुए बहुत खुशी में रास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि बाबा और फरिश्ते बाबा के संग अव्यक्त रास कर रहे हैं और वो रास में बाबा जैसे जैसे दृष्टि देते जा रहे हैं तो हर एक के ऊपर एक बहुत सुंदर लाइट का ताज और हर एक के ऊपर एक चमकीली ड्रेस से डलती जा रही है। तो जैसे फरिश्ते और उनके ऊपर लाइट की किरणें पड़ रही हैं और फरिश्तों के ऊपर अलग अलग प्रकार से लाइट थी, तो बहुत सुंदर रीति से रास कर रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा कि बच्ची याद प्यार लाई हो। फिर बाबा ने कहा कौन सा रंग लाई हो। मैंने कहा बाबा सबने याद प्यार दिया है और खुशियों के रंग लाई हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा देखो आज बाप जो है सब बच्चों को वतन में बुला करके बाप बच्चों के संग होली खेलेंगे। तो फिर बाबा ने ऐसे हाथ किया, ताली जैसे बजाती है ना, इतने सारे बच्चे वतन में इकट्ठे हो गए और बाबा ने क्या किया, बाबा के हाथ में एक पिचकारी थी और बाबा ने सब बच्चों को एक एक पिचकारी दी और उस पिचकारी पे लिखा था, जो बीच का डंडा था उसमें लिखा हुआ था बाप समान, और जहाँ पर वो दबाने का करते हैं वहाँ लिखा हुआ था सर्व संबंध बाप के साथ। फिर जहाँ पिचकारी का मुंह था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, और उसके बीच में एक ऐसा बटन था और उस बटन के ऊपर लिखा हुआ था, उस बटन पे लिखा हुआ था ज्योति शिव परमात्मा। तो ऐसे लिखा हुआ था। तो बाबा ने सबको दिया तो कहा कि बाप बच्चों पे कलर डालते हैं। तो जैसे बाबा ने पिचकारी डाली तो सबके ऊपर बहुत सुंदर वरदानों की वर्षा होने लगी और वो वरदान इकट्ठे कर रहे हैं।
तो जब बच्चों का टर्न आया बाप के ऊपर पिचकारी डालने का, तो बच्चों की पिचकारी किसी का बटन दबता था और किसकी पिचकारी जो है वो इधर हिलती थी और किसी का लाइट निकलती थी, किसी की नहीं निकलती थी। तो बाबा ने कहा कल चलाओ, आज बाप खड़ा है, क्यों नहीं आप बाप के ऊपर पिचकारी चलाती हूँ। तो बच्चे मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा क्यों। फिर बाबा ने दृष्टि दी तो सभी बच्चों का स्वरूप जो है एकदम संपन्न बाप समान दिखाई दे रहा था। और फिर साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे जो है उस खुशी में नाचने लगे बाप के सर्व संबंध में। और सर्व संबंध में क्या हुआ कि बीच में एक सर्कल है और सर्कल से तारें निकल रही हैं। जैसे किसी को होता है ना, बीच में एक सर्कल है, हर बच्चे ने एक एक लाइट तार पकड़ी हुई है, वो तारों के आधार से घूम रहे थे। तो वो दिखाई दिया। और बाबा ने कहा जब सर्व संबंधों में बच्चों की बुद्धि बाप के साथ लगती है तो उस संबंध में ही बच्चे बाप समान का अनुभव करते हैं और बाप समान के साथ उनको हर प्रकार के कलर, हर प्रकार की अनुभूति होती है। तो फिर बाबा ने कहा जो आगे की पिचकारी थी वह ज्योति स्वरूप परमात्मा का जो रूप था। तो बाबा ने कहा कि अगर आपको अपने अंदर कोई भी प्रकार का अनुभूति करनी है वो है शिव बाबा, उससे ही संबंध जोड़ते हैं तो सब प्रकार की अनुभूति होती है। तो बाबा ने कहा आज बाप जो है बच्चों के साथ होली खेल रहे हैं, सर्व संबंधों में बाप समान और शिव बाबा को शक्ति स्वरूप अपने अंदर अपना करके सभी कलर, सभी ही स्वरूपों का अनुभव करना है। फिर बाबा ने क्या किया, कहा बच्चे आए हैं, वतन में आए हैं, तो आज बाप जो है बच्चों को कोई ना कोई सौगात देंगे। और बाबा ने ऐसे एक दिया जैसे एक पेंडुलम होता है ना, क्रिस्टल का एक पेंडुलम था और सबके पास वो क्रिस्टल का पेंडुलम पहुंचा और ऐसे बच्चों ने पकड़ा और जैसे वो पकड़ते थे उसके अलग अलग रंग निकल करके बच्चों का श्रृंगार होता था। तो बाबा ने कहा कि होली पर बाप चाहते हैं कि बच्चे हर प्रकार का बैलेंस रखें। जैसे पेंडुलम को पकड़ते बैलेंस रखते हैं तो होली पर भी सब बातों को भुला करके अपने अलौकिक जीवन का बैलेंस रखें। तो उस बैलेंस के आधार से बाप से ब्लेसिंग भी मिलेंगी और दूसरों को भी उस आधार से ब्लेसिंग दे भी सकेंगे और ब्लेसिंग की किरणों के द्वारा दुनिया के जो लोग हैं और जो ब्राह्मण परिवार हैं उनके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ और उनको बाप के साथ के वरदानों से अनुभव भी कराएंगे और बाप के नज़दीक भी लाएंगे। फिर तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा फिर बच्चों को बुलाया और फिर बाबा बच्चों से फिर अव्यक्ति रास कर रहे थे। फिर बाबा ने फिर से बच्चों को पिचकारी दी, कहा कि आज बस ये पिचकारी से बच्चों को खुद भी भरपूर करना है और दूसरों को भी खुशियों और अनुभूतियों के कलर द्वारा उनको भी भरपूर करना है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।